संविधान की परिभाषा दोस्तों सर हेनरी मैन द्वारा सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया गया। सर हेनरी मैन जो कि एक राजनीतिक शास्त्री थे, ब्रिटिश राजनीतिक शास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा दुनिया में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों संविधान वह आधारभूत विधि है जिसके अनुसार राज्य का शासन संगठित होता है। यानी कि दोस्तों संविधान का मीनिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों वो बनावट या ढांचा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है ढांचा या बनावट, यानी कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जिन दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है वही संगठित होकर आगे चलकर संविधान का रूप ले लेती है। इसका मतलब दोस्तों संविधान लिखित कानूनों का वह दस्तावेज होता है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसमें 3 चीज़ होना आवश्यक होता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि दोस्तों जिसमें अलग अलग अधिकार शक्ति प्राप्त रहती है ताकि वे शासन अंग आपस में कभी टकरा न जाए, उसे संविधान कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों 15वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया के शासक डुमरावी ने अपने शासनकाल में शासन के कर्तव्य को शिलालेख पर खुदवाया और विश्व के वर्तमान संविधान इंग्लैंड में विकसित हुआ है। इसीलिए दोस्तों इंग्लैंड को आधुनिक संविधान की जननी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड को संविधान की जननी कहा जाता है। पूरे विश्व में दोस्तों सिर्फ 2 टाइप्स के संविधान मशहूर है, फेमस है। यानी कि दोस्तों पूरे विश्व में 2 प्रकार के संविधान प्रचलित है। पूरे विश्व में सिर्फ 2 प्रकार के संविधान प्रचलित हैं दोस्तों। पहला है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। दोस्तों लिखित संविधान वो है जो संविधान सभाओं के द्वारा लिखे गए हैं। यानी कि दोस्तों जो संविधान सभाओं के द्वारा लिखे गए हैं उसे हम कहते हैं लिखित संविधान। जैसे कि दोस्तों अमेरिका, भारत, रूस, जापान इत्यादि। दोस्तों दुनिया में सबसे पहली बार लिखित संविधान 1779 ईसा में अमेरिका में लागू हुआ था। यानी कि दोस्तों फर्स्ट टाइम जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। एंड दोस्तों सेकेंड इज है अलिखित संविधान। यानी कि दोस्तों अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड के संविधान को अलिखित संविधान माना जाता है। दोस्तों सिर्फ इंग्लैंड के संविधान को अलिखित संविधान माना जाता है। इसे किसी संविधान सभाओं ने एक साथ मिलकर तैयार नहीं किया। जिसे दोस्तों संविधान सभाओं ने एक साथ मिलकर तैयार नहीं किया उसे अलिखित संविधान कहते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के संविधान है। पहला है दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। दोस्तों संविधान को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आज के दौर में सोशल मीडिया का टाइम है और नॉलेज दोस्तों कहीं से मिले हमें लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों संविधान बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, दोस्तों संविधान बनाना क्यों ज़रूरी था। जैसे कि हमने कहा दोस्तों विश्व में जब संविधान नहीं लागू था तब ऐसे 4 बहुत डेंजरस महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई जिससे कि विश्व में संविधान बनाने की आवश्यकता हुई। दोस्तों क्योंकि माय फ्रेंड्स 4 ऐसी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई जो आधुनिक विश्व के इतिहास में 4 महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जिसमें विश्व में संविधान बनाने का रास्ता खुलना शुरू किया। यानी कि विश्व में पहले संविधान नहीं था लेकिन जब ऐसे 4 क्रांति देखे गए जो आपस में लड़ने लगे, आपस में ही टकराने लगे, तो उसको देखते हुए दोस्तों संविधान बनाने की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले दोस्तों 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की क्रांति हुई। इसे हम खतड़िन की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह क्रांति 16वीं शताब्दी में हुई जिसमें इंग्लैंड के समाज ने खुद अपनी बेहतरी के लिए अपने शासकों के खिलाफ सुधारवादी आंदोलन छेड़ा। दोस्तों इंग्लैंड के समाज ने खुद अपनी बेहतरी के लिए अपने शासकों के खिलाफ सुधारवादी आंदोलन छेड़ा। दोस्तों इस क्रांति को खतड़िन की क्रांति से भी हम जानते हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि दोस्तों इसी क्रांति के चलते इंग्लैंड में लोकतंत्र
परंपरा की शुरुआत हुई। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, जो 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की क्रांति हुई उससे हमारे देश में लोकतंत्र परंपरा की शुरुआत हो गई। दोस्तों अब दूसरी वार हुआ, जो विश्व में सेकेंड क्रांति हुई वो अमेरिकी क्रांति है। अमेरिकी क्रांति 1776 ईसा में हुई। अमेरिका ने इंग्लैंड के गुलामी के एग्नेस्ट आंदोलन छेड़ा। यानी कि अमेरिका ने इंग्लैंड के गुलामी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 1776 ईसा में अमेरिका ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। हालांकि दोस्तों इसके बाद एक लंबे समय तक गृह युद्ध चला। इस क्रांति का नेतृत्व करता जॉर्ज वाशिंगटन थे। लास्ट में दोस्तों 1789 में अमेरिका ने स्वयं का संविधान लागू किया। दोस्तों दूसरी क्रांति अमेरिकी की क्रांति थी। 1776 ईसा में अमेरिका ने इंग्लैंड के गुलामी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। दोस्तों इसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका ने स्वयं का संविधान लागू किया और सबसे पहला संविधान लागू अमेरिका का ही हुआ।